और आज की पहली खबर दर्शक, ममता बनर्जी इमामों से मिल रही हैं, वक्फ की बात कर रही हैं, अलग अलग जगह जा रही हैं, वक्फ कानून विरोध का समर्थन कर रही हैं, लेकिन इन्हें हिंदू नजर नहीं आते। इसलिए आज हम कह रहे हैं कि ममता को मुस्लिम प्यारे और पश्चिम बंगाल की सरकार और ममता बनर्जी हिंदुओं को नकारे। पश्चिम बंगाल में शांति है दर्शक, क्योंकि वहां पर केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती है, और अगर कोर्ट दखल नहीं देता तो शायद बंगाल आज भी जल रहा होता। और ममता बनर्जी 2026 का सोच रही है, वो अपनी सियासी पिच तैयार कर रही हैं। हिंदुओं के नरसंहार से उन्हें कोई मतलब नहीं। बीजेपी लगातार बयान दे रही है, आरोप लगा रही है ममता सरकार पर, लेकिन हिंसा पीड़ितों से ममता बनर्जी मुलाकात नहीं कर रही, ना हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। बस वो कर रही हैं तो कोलकाता में बैठे बिठाए सियासत, और अब उन्होंने इस हिंसा के पीछे बीजेपी और आरएसएस को जिम्मेदार बताया, जिस पर बीजेपी ने सबके सामने सच बोल दिया है। अगर कोर्ट ने दखल नहीं दिया होता तो बंगाल का हिंदू जल जाता। अगर केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती नहीं होती तो हिंदुओं का नरसंहार होता। मगर दीदी को इससे क्या, उन्हें तो हिंदुओं के साथ अन्याय की ये तस्वीरें अपना मुस्लिम वोट बैंक पक्का करती दिखती हैं। शायद यही वजह है कि वो ना हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा कर रही है, ना ही हिंदुओं का हाल जानने की कोशिश। इसी कारण राज्यपाल सीवी आनंद बोस मुर्शिदाबाद पहुंचे, उन इलाकों का दौरा किया जो हमेशा ही उस भयावह मंजर की गवाही देते रहेंगे। लेकिन ममता बनर्जी को इसमें दर्द होने लगा। एनएचआरसी की टीम से लेकर एनसीडब्ल्यू अध्यक्ष भी पीड़ित हिंदुओं से मिली। उन्हें देखकर महिलाओं का दर्द जो झलका, उन तस्वीरों को दीदी ने भी देखा, और वो उन महिलाओं का दर्द देखकर ये समझ गई कि सच अब सामने आ ही गया है। ऐसे में उन्होंने एक बार फिर से राजनीतिक चाल चली और इस बार हिंसा भड़काने के लिए बीजेपी के साथ आरएसएस को भी कटघरे में ला खड़ा किया। इस चिट्ठी का सब्जेक्ट बेशक ममता बनर्जी ने राज्य में शांति की अपील रखा है, लेकिन उसमें आगे जो कुछ भी लिखा है वो बीजेपी और आरएसएस के प्रति उनका जहर था। ममता बनर्जी ने लिखा कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी और उनके सहयोगी अचानक आक्रामक हो गए। इन सहयोगियों में आरएसएस भी शामिल है। वो दंगे भड़काना चाहते हैं और दंगे सभी को प्रभावित कर सकते हैं। वो हमें संकीर्ण चुनावी राजनीति के लिए विभाजित करना चाहते हैं। जिस बीजेपी पर दीदी हिंसा भड़काने का आरोप लगा रही है, उल्टा वो बीजेपी पीड़ितों को मदद का हाथ बढ़ाने में जुटी है। 10,000 लोग इधर उधर, कम से कम 100 करोड़ के आसपास की डैमेज है। कोर्ट कर रहा है, कोर्ट 3 मेन कमेटी बनाया, एनएचआरसी और स्टेट लीगल सर्विस, तीनों का कमेटी बनाया। जो राहत तुरंत करना चाहिए हम लोग स्टार्ट कर दिया है। लेकिन ममता बनर्जी के आरोपों पर बीजेपी हमलावर हो गई। मुर्शिदाबाद दंगे के लिए टीएमसी को जिम्मेदार ठहराया। ममता बनर्जी is expert in blaming everybody and without she won't take any responsibility. Mamata Banerjee is police. He is saying that the local goons, local Muslim fanatic people were involved in the riot, and Mamata Banerjee is blaming RSS. माननीय राज्यपाल महोदय को पहले तो आभार प्रकट करता हूँ। गवर्नर खुद गए वहाँ और उनका सुना है, उनको सांत्वना भी दी है, तो ये उनका जिम्मेदारी उन्होंने अभी पालन किया। इसके पहले भी उन्होंने पीड़ितों के पास जाके खड़े हुए थे। जिनके उकसाव में ये घटना हुआ है, ममता बनर्जी शादी मना रही जाके दूसरी जगह, वहाँ गई नहीं, उनका कोई प्रतिनिधि गया नहीं। आरएसएस बीजेपी के लोग ही कर रहे हैं। वो तो राइट्स उन्होंने कराया ड्यू टू देयर पॉलिटिकल एजेंडा। विश्व हिंदू परिषद ने तो ममता के दंगा पीड़ित हिंदुओं से मिलने के बजाय इमामों से मिलने पर सवाल खड़े किए। बंगाल की सरकार और उसके मंत्री लगातार न सिर्फ हमलावरों के साथ खड़े हैं, हमला कर रहे हैं। मुख्यमंत्री उन हमलावर समुदाय के जो उलेमा, मौलवी और इमाम, उनसे तो जाके मिलती हैं, उनको सल्यूट करती हैं और सहानुभूति के 2 शब्द बोलने से भी परहेज करती हैं। ममता राज में दंगों की तस्वीरें सामने आने के बाद पश्चिम बंगाल की तुलना बांग्लादेश से तो होने ही लगी है। साथ ही बीजेपी इन दंगों को दीदी का 2026 जीतने का सियासी प्लान बता रही है। बांग्लादेश में तो हिंदू भगवान भरोसे हैं। मुर्शिदाबाद में
कोई कम नहीं और उससे भी ज़्यादा हो रही है। ममता बनर्जी उनके वो करा रही है अगले चुनाव को देखते हुए कि हिंदू भाग जाएं, 3-4 जिला से कोई वोट देना है कि टीएमसी जीते। जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है उसी का रिप्लिका मैंने मुर्शिदाबाद में देखा और उसी से प्रेरित होकर के लगता है बंगाल की सरकार भी बड़ी खुश है और उसने मुर्शिदाबाद में वो बांग्लादेश को दोहरा दिया। जो भी हो, असलियत यही है कि पश्चिम बंगाल में हिंसा प्रभावित हिंदू परेशान हैं। अपने ही प्रदेश में वो शरणार्थी बन चुके हैं। वो जल्द से जल्द अपने घर वापस जाना चाहते हैं। पहले ही इन दंगों में वो अपना सब कुछ खो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।